Yes, dear students, TPS Pilani, welcome to you. Now we are going to start our topic. Today it is question number 19 which we have to do. Then I equal to integration of cos 2 theta log cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. d theta. This is your question. बेटे इसको अपन फर्स्ट लेते हैं और इसको लेते हैं सेकंड. दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड. इक्वल टू log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 theta d theta minus dy by d theta log cos x plus sin x upon cos x minus sin x. बेटे यदि आप इसको ब्रैकेट में ले लें, इसको इसमें ले लें, तो इसको आप यूँ ले सकते हैं और इसको यूँ ले सकते हैं. और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा और होल d थीटा. बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने. क्या log फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy by dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जहां पर फर्स्ट है log cos थीटा प्लस sin थीटा और सेकंड है cos 2 थीटा. अब ये देखिए ये आ जाएगा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन 2 माइनस dy by d 1 अपॉन cos, इसमें क्या x है या थीटा है ये देखना है. वो थीटा ही है, मैंने x लिख दिया यहाँ पर. ये थीटा है, देखिए थीटा सभी थीटा है. तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू फर्स्ट डिवाइड बाई dx. ये तो आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा एज इट इज, और इसका करेंगे तो बेटा cos थीटा का माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस u डैश v माइनस u v डैश u cos थीटा प्लस sin थीटा और v cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा और माइनस sin थीटा है तो माइनस cos थीटा और अपॉन आ जाएगा ये cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर और ये आ जाएगा इनटू cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 और d थीटा. देखिए बेटे
पहले तो हमने log x का किया तो ये 1/x हो गया, जहां पर ये पूरा x है। फिर हमने इसका किया तो u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। फिर बेटा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इनटू sin 2 थीटा अपॉन 2, ये इनटू में है। अब log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा और इनटू sin 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, ये बेटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू ये cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, और इसका माइनस बेटे कॉमन ले लेंगे अपन, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर और इनटू में ये आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। अब ये देखिए स्क्वायर है, इस ब्रैकेट से एक ब्रैकेट बचेगा, एक ब्रैकेट बचेगा, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, बेटे ये हो गया 1 माइनस sin 2 थीटा और 1 प्लस sin 2 थीटा। चलो फॉर्म लो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कटेंगे बेटे अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 और d थीटा। अब आप देखिए बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 हो जाएगा, तो ये हो गया log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन, और बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा हो जाएगा इनटू sin 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा और ये 2 से 2 भी कट जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो गया है log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin 2 थीटा अपॉन 2 माइनस tan 2 थीटा d थीटा और tan 2 थीटा का हो जाएगा बेटा log sec 2 थीटा और अपॉन 2, ये हो जाएगा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin 2 थीटा अपॉन 2 माइनस log sec 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। आप इसको बेटे
sec 2 थीटा को cos 2 थीटा करना चाहो तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 में आएगा 1 में आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये बेटे मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा समझा रहा हूं, देखना। देखो cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy बाय dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसका तो बेटा जो पता है ये है ही cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाय 2 इंटीग्रेशन हो गया। इसका dy बाय dx log का 1 अपॉन और ये आ ही जाएगा, और फिर इसका u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। अब बेटा ये देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस इसका कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। तो बेटा इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये है ही sin 2 थीटा अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया ना ये cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2। अब बेटा ये दोनों कट गए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका 1 हो गया, इसका 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता तो 1 और 1 कितने हो गए 2, और अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। और ये sin 2 थीटा अपॉन 2 है, 2 से 2 कट गए, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा tan 2 थीटा, और इसका इंटीग्रेशन log sec 2 थीटा और अपॉन 2 प्लस c। अब और आगे इसको आप करना चाहो तो बेटे इसको कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो देखो, यही बराबर हो जाएगा log, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो log sec 2 थीटा अपॉन 2 है बेटा, तो 1/2 log sec 2 थीटा है, तो इसको 1/2 क्या लिख सकते हैं हम, log 1 अपॉन cos 2 थीटा, और यही इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log और cos 2 थीटा है। तो ये बेटे जब ऊपर जाएगा तो cos 2 थीटा की पावर -1 बन जाएगा, और ये माइनस ही आएगा तो -1/2 log cos 2 थीटा लिख सकते हैं हम इसको। और बेटे इसमें ऑलरेडी क्या है माइनस, बिकॉज में रिवर्स को इक्वल टू, तो देयरफॉर i इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसकी जगह बेटा ये लिख दो 1/2 log sec 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/2 log cos 2 थीटा, और ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा ये। तो i इक्वल टू log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और sin 2 थीटा अपॉन 2, और ये आ जाएगा बेटा प्लस 1/2 log cos 2 थीटा और प्लस c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर बेटे 20 i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x cos x माइनस sin x होल स्क्वायर dx। अपने को बेटा न्यूमरेटर को इस तरह से बनाना है कि डिनोमिनेटर का dy बाई dx हो, न्यूमरेटर dy बाई dx हो किसका, डिनोमिनेटर का। तो कैसे करें हम, ये देखिए dy बाई dx x cos x माइनस sin x,
तो बेटे इसका करते हैं हम, तो x का 1 और cos थीटा और प्लस x और cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। ये कर चाहेंगे दोनों, माइनस x साइन थीटा आ रहा है इसका dy बाई dx, इसका dy बाई dx माइनस x साइन थीटा आ रहा है या x साइन x आ रहा है बेटे, थीटा कर दो x कर दो, ये आप x कर दो इसको, ये x है जैसे है ना। तो बेटा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या चाहिए x sin x के ऊपर, तो आप क्या करो x sin x लिख लो अपॉन x cos x माइनस sin x, इसका ये dy बाई dx है बेटे। तो हमें तो x स्क्वायर रखना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x अपॉन साइन x से मल्टीप्लाई कर दें। आप देखिए ये इससे कट जाएगा, तो आज इसमें क्या आया न्यूमरेटर में x स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज है, तो ये वास्तव में इसके इक्वली तो है, लेकिन इसका ये dy बाई dx है बेटे, इसका ये dy बाई dx है। अब हम इसको बेटे फर्स्ट लेंगे और इसको क्या लेंगे सेकंड, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे, तो बिकॉज पहले अपन इसको ले लेते हैं बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x अपॉन x cos x माइनस साइन x। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं dx, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर वो यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे बेटे। तो क्या करेंगे, लेट x cos x माइनस साइन x इक्वल टू t 1 cos x प्लस x का, तो x ये cos x का माइनस साइन x, तो इसको माइनस साइन x और माइनस साइन x का क्या हो जाएगा cos x और dx इक्वल टू dt। ये बेटे कट जाएंगे, तो x sin x dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। तो ये बेटे माइनस dt हो गया, तो माइनस dt हो गया, तो अब हम इसको आगे करते हैं इक्वल टू माइनस और dt अपॉन t स्क्वायर, इसका मतलब माइनस t की पावर माइनस 2 dt इक्वल टू माइनस और माइनस 2 माइनस और t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू माइनस t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c इक्वल टू, ऑलरेडी माइनस है इसके, तो बेटे ये माइनस है तो माइनस कट ही जाएगा, 1 अपॉन t प्लस c इक्वल टू 1 अपॉन t की वैल्यू क्या रखेंगे हम x cos x माइनस साइन x प्लस c। तो बेटे ये जो है x sin x अपॉन x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट पुट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x sin x अपॉन x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन x cos x माइनस साइन x प्लस c। तो ये पुट करेंगे फिर हम डायरेक्ट। तो अब हमने बेटा इसको फर्स्ट लिया और इसको सेकंड लिया, तो अब अपने पास बोर्ड पे जगह नहीं, इतना आपके समझ में आ गया। इससे आगे सिंपलीफाई करता हूं मैं इसको फर्स्ट सेकंड में। देखिए यहां तक का मिटा दो बेटे, अपने को केवल इसकी जरूरत है। देखो फर्स्ट x अपॉन साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x sin x अपॉन x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर dx माइनस dy बाई dx फर्स्ट, तो dy बाई dx फर्स्ट x अपॉन साइन x इंटीग्रेशन ऑफ x sin x अपॉन x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर dx होल dx, और यही इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन
साइन एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन हम रख देंगे 1/x cos x माइनस साइन एक्स और माइनस dy बाई dx, तो u डैश 1 इंटू साइन एक्स माइनस x cos x और अपॉन साइन स्क्वायर x u डैश b माइनस u b डैश अपॉन b स्क्वायर बिकॉज इट इज u अपॉन b। और बेटा इसका डायरेक्ट रख दो, क्या रखोगे 1 अपॉन x साइन x x cos x माइनस साइन x और dx। देखिए ये बेटे अब जो है ब्रैकेट है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा। तो x अपॉन साइन x x cos x माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी x cos x पॉजिटिव हो गया माइनस कॉमन लेने से और sin x माइनस हो गया और अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन x cos x माइनस साइन x और क्या हो जाएगा ये dx। और बेटे ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x cosec स्क्वायर x हो जाएगा ये x अपॉन साइन x x cos x माइनस साइन x प्लस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx और ये हो जाएगा माइनस cot x। ये बेटे इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन साइन x x cos x माइनस साइन x और माइनस क्या हो जाएगा ये cot x प्लस c और यही x अपॉन साइन x x cos x माइनस साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x प्लस c। और बेटे इसका एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इक्वल टू इसका एलसीएम क्या लोगे साइन x x cos x माइनस साइन x और ये तो जो का तो आ ही गया तो क्या जाएगा x और माइनस साइन x से साइन x कट गया, cos x को इससे गुणा करेंगे तो x cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस साइन x cos x और x अगर कॉमन ले लिया आपने बेटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x और प्लस साइन x cos x और अपॉन साइन x x cos x माइनस साइन x। और बेटे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x लेगा x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x और ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन x x cos x माइनस साइन x और बेटा साइन x से भाग दे दोगे तो क्या जाएगा x साइन x प्लस cos x अपॉन x cos x प्लस माइनस साइन x प्लस c और यहां भी प्लस c, यहां भी प्लस c आएगा। तो ये आपका पूरा हो गया बेटे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।